क्वेश्चन नंबर 1527 पेशेंट विद अ कंडीशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस एक फिल्टर लगाना है। इन्होंने बोला है राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड पेशेंट आईडी। जैसी सब कॉलम्स आ गए वेयर द पेशेंट्स हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज। और इन्होंने बताया है कि जब भी टाइप 1 डायबिटीज होंगे उसके प्रीफिक्स में आएगा डायब 1। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दो आए हैं, एक तो थर्ड रो आई है आउटपुट के अंदर, एक फोर्थ रो आई है आउटपुट के अंदर। अब दोनों कंडीशन चेक कर लो। यहाँ पे डायब 1 है और डायब 1 के आगे कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे अपने को आगे से मतलब नहीं है। या फिर एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि डायब 1 से पहले स्पेस से पहले कुछ वर्ड लिखा हो। क्लियर? ठीक है, तो इसको करने के दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच जो है वो है विद लाइक फंक्शन। तो अगर हम लाइक यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट में सारे कॉलम चाहिए, वेयर कंडीशन लाइक इज इक्वल टू। अब देखो लाइक में एक कंडीशन तो ये हो गई कि हमने इसके अंदर डायब 1 यूज किया है, डायब 1 और आगे परसेंट। परसेंट मतलब इसके आगे कुछ भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है या कोई भी डिजिट आ सकती है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इसमें वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन हमको चाहिए कि डायब 1 से पहले स्पेस और उससे पहले कुछ भी आ सकता है। तो डायब 1 से पहले एक स्पेस में दिया मैंने, उससे पहले भी एक परसेंट लगा दिया, इसका मतलब पहले भी कुछ आ सकता है, बाद भी कुछ आ सकता है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। जब मैंने क्वेश्चन किया था तो मैंने सोचा पहले स्टार्टिंग में कि हम लोग क्यों ना हम डायब 1 करके आगे पीछे परसेंट लगा दें। ठीक है, ताकि दोनों में से एक कंडीशन में ही दोनों फुलफिल हो जाएं। बट इसमें एक टेस्ट केस फंस गया जिसके अंदर ये एस ए डायब 100 था। तो ये हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने इससे पहले स्पेस लगा के हमें कम मिनिमम दो कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। सेकंड जो अप्रोच है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर कंडीशन। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगा है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है इसको आप गूगल कर सकते हो। और इसके अंदर हमने यूज़ किया बैकस्लैश बी। तो बैकस्लैश बी जो होता है ये इसके पहले के, बैकस्लैश बी का मतलब होता है कोई भी स्पेस है, लेटर है, डिजिट है, कुछ भी हो सब इसमें आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। क्लियर? और इस बैकस्लैश बी के बाद में डायब 1 चाहिए हमें, और उससे पहले बैकस्लैश मतलब इसके अंदर बैकस्लैश जो आया है, इस बैकस्लैश का लिटरल मीनिंग अगर हटाना है हमें एक्चुअली, तो ये इसके लिए हमें एक एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ता है। अगर जब हम एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे मतलब एक बैकस्लैश और यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये इस बैकस्लैश को एस्केप कैरेक्टर हटा देगा। क्लियर है? वापस समझाता हूँ। जो भी बैकस्लैश हो, जो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी कीवर्ड्स होते हैं या कोई भी ऐसा सिंबल, इसका लिटरल मीनिंग है और हम चाह रहे हैं कि उसकी लिटरल मीनिंग यूज में ना आए, जैसे बैकस्लैश बी है, इसमें मान ला ऐसा ना कर ले कि बैकस्लैश का अलग मीनिंग निकाल ले, बी का अलग निकाल ले। तो इस बैकस्लैश का जो अलग से मीनिंग है, जो डिफाइंड है, उसको अगर हमें यूज नहीं करना है तो हमें उससे पहले एक और बैकस्लैश देना पड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू।